अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान आसिफ शबीर आज मौजूद हूँ फुटबॉल ग्राउंड कोटला में, जहाँ पे 4 मार्च को एक जलसे की तैयारियां हैं और इस जलसे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनके हमरा उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ भी होंगी और इस जलसे की तैयारियों के हवाले से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमने पहले विज़िट किया डेरा अब्दुल मालिक को, जहाँ पे हमने तैयारी देखी लोगों का, वहाँ पे हमने इस्तकबाल का वो जोश और जज्बा जिससे वो उनका इस्तकबाल करेंगे हमने वो भी देखा। और आज हम बात करेंगे MNA चौधरी आबिद रज़ा कोटला से, और उनके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम आज बात कर पाएँ उनके छोटे भाई और इस हल्के के MPA जनाब चौधरी शबीर अहमद कोटला से, ये जानने के लिए कि तैयारियां कैसी हैं और आप किस तरह से इस जलसे के हवाले से अपने सारे काम कर रहे हैं, और कौन कौन यहाँ पे आएगा, तकारीर कौन कौन करेगा, और हल्के में कौन कौन से काम हुए, 18 में आप क्या मंशूर क्या होगा, ये सारे वो सवाल हैं जो आज हम इस इंटरव्यू के अंदर उठाएंगे। तो आइए चलते हैं। ये है जी फुटबॉल ग्राउंड कोटला जहाँ पे जलसा होने वाला है। ये है वो पार्किंग जहाँ पे 1500 से ज़ायद गाड़ियाँ पार्क की जाएंगी। स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे जो खाने पीने की अशिया हैं उसके हवाले से इंतज़ाम किया जा सके। पानी, चाय, लंच, लोगों को इंटरटेन किया जाएगा, ये वो जगह है। मेरा साथ देने के लिए मौजूद है मेरे साथ मेरे को एंकर जनाब आमिर उस्मान आदिल साहब। हम कोशिश करेंगे कि आज जलसे के हवाले से वो तमाम सवाल पूछ सकें जो कि निहायत ज़रूरी हैं इस हल्के के हवाले से। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानना ही चाहेंगे कि जलसे की तैयारियां कैसी हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? अल्लाह ताला का फ़ज़ल है जी। मैं समझता हूँ कि जलसे की तैयारियां तो असल में होती हैं आवाम से। आवाम इस हल्के की और पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात और क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री पे रह रहा हूँ तो डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, वो सारे मुस्लिम लीग की वर्कर बड़े बेताब हैं अपने कायद की एक झलक देखने के लिए। मियाँ साहब ने ख़ुद ख्वाहिश का इजहार किया कोटला आने के लिए, या आपने बाज़ाब्ता उनको दावत दी? नहीं, देखें जी, जो मैंने तो पाकिस्तान में जमहूरियत की बका और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए मैंने ख़ुद अपने कायद को दावत दी कि आप यहाँ भी आकर देखें कि शहरों के अंदर नहीं, देहातों, कस्बों, गली कूचों में आपके बयानिए की कितनी मकबूलियत है और आपके चाहने वाले इस हल्के में कितने ज़्यादा हैं। वो दावत मैंने दी और मेरे कायद ने वो दावत कबूल की। अच्छा साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यके बाद दीगरे नाहिल का फ़ैसला सुनाया है, तो क्या ये अपना नैरेटिव अपने बयानिए के लिए मियाँ साहब आ रहे हैं, या कि ये 2018 की इसे हम इलेक्शन कैंपेन भी कह सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बात इलेक्शन से बहुत आगे जा चुकी है। अब मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हर आने वाले फ़ैसले को लोधरा से लेकर पेशावर, शेखुपुरा, आप जहाँ भी देखें वो लोगों ने उन फ़ैसलों को रद्द कर दिया है। और 4 मार्च को अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप देखेंगे कि उस फ़ैसला जो हालिया फ़ैसला आया है, जो पार्लियामेंट की अक्सरियत ने जो कानून पास किया, जो पार्लियामेंट के मैंडेट की तौहीन हुई, आप देखेंगे कि आवाम अपनी मोहब्बत के साथ अपने कायद को क्या पैगाम देती है। कुछ नून लीग के हलकों की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो मरकज़ी क़यादत है ज़िला गुजरात की, उसमें कुछ इख्तलाफात पाए जा रहे हैं इस जलसे के हवाले से। देखिए, ये तो बहर बिल्कुल ही गलत है। मैं तो इस पर यकीन नहीं करता। ये जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग में इख्तलाफात हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ में भी इख्तलाफ है। तारीख़ के औराक हम पलट कर देखते हैं और हमें एक मंज़र नज़र आता है कि यही कोटला है, यही घराना है चौधरी अब्दुल मालिक का, और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ तशरीफ़ लाए और इलाके में धूम मच गई है, कितना बड़ा जलसा हुआ, मेज़बानी के चर्चे हो गए आपके वालिद के। तो आज आप क्या देखते हैं कि उस वक्त वो एक सफ़ेद पोश थे इस इलाके के, और आज माशाल्लाह इस घर के अंदर MNA शिप है, MP शिप है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप है, तो इस सफ़र को आप किस नज़र से देखते हैं?
देखिए आमिर साहब, मैं जब अपने बुज़ुर्गों से ये हिस्ट्री सुनता हूँ कि 29 जुलाई 1968 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यहाँ पर आए, और ये भी आम आदमी को शायद इसका नॉलेज नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे पहला जलसा जो है वो इसी सरज़मीन पे हुआ था। और आज अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान का वो उसी तरह का एक मकबूल तरीन लीडर जो इस वक्त जमहूरियत का ज़ामिन है, पार्लियामेंट की बालादस्ती का ज़ामिन है, वो भी अल्लाह ताला के फजल व करम से इसी कोटला की सरज़मीन पर आ रहा है। जिस तरह आमिर साहब ने कहा, मेरे वालिद साहब बहुत सफ़ेद पोश इंसान थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो सोच और दिल दिया था वो एक सल्तनत के बादशाह वाला दिया था। उस वक़्त वो यूनी काउंसिल के चेयरमैन थे और उन्होंने उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये जान लिया कि 1966 में उन्होंने पीपल पार्टी लॉन्च की, तो 1968 में उनको ये शर्म हुआ कि 29 जुलाई 1968 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोटला में मेरे वालिद साहब के पास जलसा किया। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इलाके के लोगों ने जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम से मोहब्बत की, आज अल्लाह ताला के फजल व करम से जब इन लोगों ने मुझ पर इतमाद किया और मुझे ये MNA शिप अल्लाह ताला की रहमत, फजल और लोगों की मोहब्बत की वजह से मिली, तो मैंने भी 5 सालों में अपनी बसात के मुताबिक और हुकूमत के लिमिटेड वसाइल के मुताबिक जो मैं डेवलपमेंट कर सकता था, मैंने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। जिक्र किया डेवलपमेंट के हवाले से, हमने देखा भी ज़ाहिरी तौर पर जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, रोड, सड़कें, ये हमने देखी हैं, लेकिन आपके जो मुखालिफिन हैं उनका अक्सर ये भी कहना है कि जैसे कि मरकज़ी क़यादत सिर्फ रोड्स पे काम करती है, तो हल्का 107 जो कि फ्यूचर में 89 भी हो सकता है, खैर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, वहाँ पर भी सिर्फ हमें रोड्स पे काम नज़र आया। तो आप बता सकते हैं कि अपने हल्के में कौन कौन से काम करवाए? देखिए जी, आप जहाँ खड़े से सामने देखें, ये डिग्री कॉलेज जी यह वजूद में आया, गस डिग्री कॉलेज यहाँ वजूद में आया, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल यहाँ बना। आप इस यहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट, मैं पूरे दावे से कहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने जो कोटला में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने से पहले वेस्ट मैनेजमेंट कायम की, इस तरह की वेस्ट मैनेजमेंट पाकिस्तान के किसी कस्बे में आप साबित नहीं कर सकते। जी, जिस तरह आपके हुस्न इंतज़ाम की एक दुनिया गवाह है, और आप जो भी काम करते हैं उसको बड़ी भरपूर प्लानिंग के साथ करते हैं और उसके एक एक पहलू पर नज़र रख के करते हैं, तो इस जलसे के हवाले से भी क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरह कोटला ने ट्रेंड सेट किए हैं सियासत में, रोल मॉडल यूनियन काउंसिल, वेस्ट मैनेजमेंट, पार्क के हवाले से, तो क्या ये मियाँ साहब के जितने अभी हालिया जो जलसे हो रहे हैं पूरे मुल्क में, क्या कोटला अरब अली खां भी एक रोल मॉडल जलसे के एतबार से बनने जा रहा है? देखिए जी, आमिर साहब, जिस तरह आपने कहा रोल मॉडल के, आप देखेंगे कोटला अरब अली खान का स्टेडियम वो गुजरात नहीं पूरे पंजाब में आपको एक रोल मॉडल स्टेडियम मिलेगा। उस तरह का स्टेडियम पूरे पंजाब में नहीं आप देखेंगे। उसी तरह पे अब हम खारिया में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम। 350 कनाल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने लोगों से हतिया ज़मीन ली है, जिस पे हम गुजरात का जदीद तरीन पार्क बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गुजरात में जो शहबाज शरीफ पार्क हमने बनाया है, ये उससे भी हट के हम इस पार्क को इतने मुख्तलिफ इसके पहलुओं से जायज़ा ले रहे हैं कि वो पार्क में तमाम वो चीज़ें हों जो हम यूरोप में देखते हैं। जी, आप इलेक्टेड पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना भी बनता है। जैसा कि हमने माजी में देखा, मंशूर होता है एक पार्टी का, उस पर अमल होता है या नहीं होता। मियाँ शहबाज शरीफ ने बिजली के ख़त्म करने के दावे किए, जो कि चूँकि भी विंटर्स हैं, तो तज्ज़ेकार ये भी कह रहे हैं कि विंटर्स के अंदर तो बिजली की जो खपत है वो उस तरह से नहीं होती, वो तो खैर हमें गर्मी में नज़र आएगी। फिर जरदारी पे हाथ डालना, उसे घसीटना, फिर भी रिसेंटली दोबारा जलसे में शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा ये कहा है कि हम ये करेंगे। तो किस तरह से एक चीज़ पे अमल नहीं हुआ तो लोग किस तरह यकीन करेंगे? आप देखिए, पहले तो मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। आप पिछली गर्मियों का भी जायज़ा लें, उससे पिछलियों का भी जायज़ा लें, हर आने वाले आपने हर साल में बिजली में इम्प्रूवमेंट की है, और इस वक्त तो इतनी इम्प्रूवमेंट की है कि आप अब ये कह सकते हैं कि आपका लोड शेडिंग का यानी गर्मी शदीद तरीन भी हो जाए तो 2-4 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ तक रही जरदारी को घसीटने की बात, देखिए मैं
अपनी ज़ात के एतबार से मुमकिन है कि मैं भी बहुत ऐसी चीज़ें कह जाता हूँ अपने खिताब में जो हालात के मुताबिक मुझे बाज़ दफ़ा ना कर सकता हूँ। जैसे एक मिसाल है कि मैं बसीयत मुसलमान, मेरी अपनी ज़ाती ये सोच है कि इस मुल्क आइन आप सल्लम की शरीयत के ताबे होना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि हम वो पार्लियामेंट में वो सारे कानून बना नहीं पा रहे। सर, ये बात मैं और आमिर साहब अपने प्रोग्राम में बाहर कर चुके हैं कि एहतसाब तो सबका हो। अगर सिर्फ नून लीग का हुआ तो ये ज्यादती होगी, नून लीग के साथ होना सबका चाहिए। सर, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर मैं बढ़ूंगा आमिर साहब की तरफ कि जो कायम मुकाम सदर बन चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ, ये कायम मुकाम का वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या हम ये सोच सकते हैं क्या नया सदर ज़ेर बहस है फ्यूचर के लिए? देखें, अब दो चीज़ें हैं। अगर पार्लियामेंट अवाम 2018 के इलेक्शन में कायद के बयानिए को मानती है और आपको मुल्क में 2/3 अक्सरियत से दोबारा मुंतखब करती है, तो क्या आप दोबारा अपने अवाम के इस मकबूल लीडर को अवाम नहीं चाहेगी कि वो दोबारा पार्लियामेंट में आकर बैठे, वो दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने, वो दोबारा अपनी पार्टी का सदर बने? ठीक है ना। देखिए सर, पार्लियामेंट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस पर बात की और दोबारा ऐलान कर दिया। सुप्रीम इदारा तो बिलाखिर पार्लियामेंट ही रहेगी। कानून पार्लियामेंट बनाती है, हम कानून बना के उधर भेजते हैं कि वो कानून का इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। ये आखिरी सवाल हमारा इस सिलसिले में है कि क्या आप अभी तक जो जलसे की तैयारियां हैं, इंतज़ामात हैं और पब्लिक का जो जोशो खरोश और रिस्पांस है, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि ये जलसा हर लिहाज से कामयाब हो? देखिए, अल्लाह ताला के फजल करम से आमिर साहब, मैंने जिस तरह आपने बताया कि वालिद मोहतरम के जलसे की हिस्ट्री को पढ़ा कि उन्होंने 68 में 29 जुलाई गर्मी का सख्त महीना था, बारिशें भी थी और बारिशों का वो सीज़न था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये जो बंडर नाला है इसमें से पानी में से लोगों ने उठा के क्रॉस कराया, पुल भी नहीं थे, और उस वक़्त वो जलसा तारीख साज बन सकता है। तो आज अल्लाह ताला के फजल करम से चौधरी अब्दुल मालिक के बेटों ने लोगों के दिलों में घर किया है, उन्होंने लोगों की खिदमत की है। तो मेरा ये यकीन है कि ये जलसा तारीख का हिस्सा बनेगा, दोबारा पाकिस्तान में इस तरह का कोई जलसा नहीं कराएगा। तो जनाब, ये था हमारा कोटला का दौरा जिस पे हमने बात की और आपको बताया, और ये भी हमने देखा कि जलसे की तैयारियां कैसी हैं जो कि 4 मार्च को होने के लिए जा रहा है। इस इंटरव्यू में हमने बात की चौधरी आबिद रज़ा कोटला से, और जिन्होंने बताया इस तैयारियों के हवाले से कि एक फ़कीदुल मिसाल एक जलसा होगा। अब देखना ये है कि एक दिन की दूरी के ऊपर ये जो जलसा होने जा रहा है ये किस तरह के असरात छोड़ता है कोटला की सियासत के ऊपर, गुजरात की सियासत के ऊपर और ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।